इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को मेरा सलाम पहुँचे। या तुल खंजर मारे नत्सान शबा रोज़े, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है या वो खंजर से ज़ख्मी करेगा या फिर मेरे साथ शब बेदारी करेगा। सूफियत और रूहानियत से भरपूर नाज़िम के इस कलाम को जब आम कश्मीरी मारूफ गुलकार अब्दुल रशीद हाफिज़ की आवाज़ में सुनते तो यकीनन किसी रूहानी दुनिया में पहुँच कर खो जाते हैं। इस रूह परवर कैफियत को कई लोगों ने बारहा बयान किया है। बकौल एक सूफी बुजुर्ग मोहम्मद सुल्तान, हाफिज़ की आवाज़ में रूहानियत का अंसुर कूट कूट कर भरा पड़ा है। कश्मीर की सूफियाना गायकी और रशीद हाफिज़ को एक दूसरे से जुदा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि इसका तस्वुर करना भी नामुमकिन है। मगर चंद हफ्ते कबल इसी कलाम को जब लोगों ने रशीद हाफिज़ और इंडिया की गायिका असीस कोर की आवाज़ में बॉलीवुड स्टाइल में सुना तो बेशतर कश्मीरी हैरान हो गए और सरगोशों में कहने लगे कि रशीद हाफिज़ को फिल्मी तर्ज पे गाने पे ये किसने मजबूर किया। फ़न मौसीकी से वाबस्ता बाज़ नाक़दीन ने इसे कश्मीरी सूफियाना मौसीकी के रिवायती अंदाज को ख़त्म करने से ताबीर किया। हालांकि ये कलाम सोशल मीडिया पे काफ़ी मकबूल हुआ। गो कि सूफियाना तर्ज पे गाने वाली ये नज़्म नए और पुरकशिश अंदाज में पेश की गई है, मगर कश्मीरी सूफियाना मौसीकी के हज़ारों मद्दाओं ने इसे नापसंद किया। बाज़ ने रशीद हाफिज़ पे अपने तर्ज अंदाज को तब्दील करने के पीछे बॉलीवुड में एंट्री से जोड़ दिया। हाफिज़ ने इस बात को रद्द करते हुए कहा कि मुझे बॉलीवुड में एंट्री की कोई चाहत नहीं, मौसीकी में नई जिद्दत पैदा करना वक्त का तकाजा है। रिदम और धुन बदलते रहते हैं, मुझे फ़ख्र है कि मैंने सूफियाना मौसीकी को नए अंदाज में पेश करके इसे पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। हाफिज़ ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि यह महज इत्तेफाक है कि मुंबई जाकर मुझे इस कलाम को नई धुन पे गाने का मौका मिला। इस वक्त मौसीकी की दुनिया में इनकलाब आया हुआ है। हमारी नई नस्लें नए तकाज़ों के मुताबिक मौसीकी को तरतीब दे रहे हैं। संतूर और तुंबकनारी की जगह गिटार और वायलिन ले रहे हैं। तेज़ धुनें मकबूल होती जा रही हैं, मगर मैंने हमेशा कश्मीर की रिवायती धुन और तर्ज को कभी हाथ से जाने नहीं दिया। सूफियाना कलाम गाने का अंदाज भी तब्दील हो रहा है। कश्मीरी मौसीकी साज और कलाम तेज़ी से बदलते हालात और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अपना अंदाज बदल रहे हैं। चंद दहाई पहले तक कश्मीर की सकाफत पे सिर्फ बॉलीवुड का गलबा था। अब मगरबी दुनिया की मौसीकी और फिल्में भी कश्मीरी फ़नून लतीफ़ा पे गहरे असरात डाल रही हैं। इसकी शुरुआत मारूफ आलमी मौसीक़ार ज़ुबिन मेहता के 2013 में श्रीनगर में ऑर्केस्ट्रा या साज़ीना मुनक़िद करने से हुई थी। मारूफ गायक और कश्मीर म्यूज़िक क्लब के सरबराह वहीद जिलानी कहते हैं कि गो के रशीद हाफिज़ ने सूफियाना कलाम को रिवायती रंग में डालने की भरपूर कोशिश की है और वो इस फ़न के उस्ताद हैं, लेकिन नई कंपोजिशन में सूफियाना कलाम को गाने और साज़ों का अंदाज़ वो नहीं है जो हमारी रिवायत रही है। शायद ये नई अदा आम कश्मीरी को पसंद नहीं आई, हालांकि कश्मीर से बाहर इसको काफ़ी सराहा गया है। हालिया दिनों में मौसीकी में दिलचस्पी रखने वाले दर्जनों कश्मीरी नौजवान इंडिया के कई संगीत मुकाबलों में पेश रहे हैं। बॉलीवुड ने किसी हद तक कश्मीरी नगमों और संगीत को फिल्मों में जगह दी, जिनकी धुनें काफ़ी मकबूल हुई हैं, जबकि बाज़ रिवायती मौसीकी में अपना हुनर आजमा रहे हैं। सकाफती इदारों की जानिब से मुनक़िद महफ़िल मौसीकी में कई सूफियाना फ़नकार मंजर आम पे आ गए हैं जो इस रिवायत को ज़िंदा रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रूफ और छकरी कश्मीरी मौसीकी की मकबूल असनाफ हैं। संतूर, तुंबकनारी, नोट, सारंगी, शहनाई और रबाब कदीम ज़माने से कश्मीर के पसंदीदा आलात मौसीकी रहे हैं। शादी ब्याह के मौक़ों पे इनका अब भी खासा इस्तेमाल होता है। 4 दहाइयों पे मुहित पुरतशद्दुद हालात की वजह से कश्मीर की सकाफती सरगर्मियाँ मांद पड़ी थीं, जो अब फिर से शुरू हो गई हैं। चंद नौजवानों ने बॉलीवुड अंदाज में जब इन हालात की निशानदेही करना चाहिए तो बेशतर को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। यहाँ तक कि इन हालात की अक्कास तसनीफ़ात की तदरीस पे कदगन लगाई गई। अक्सर शायरों को अपनी तख्लीक़ात शाया करने से गुरेज करना पड़ा। कश्मीर के बारे में बॉलीवुड की कई फिल्में, मौसीकी के एल्बम और तसनीफ़ात मंजर आम पे तो आ रही हैं, लेकिन ये सब असल और हकीकी कश्मीर की कितनी अक्कास हैं, इसका दयानतदारी से जवाब देना मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।